स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग साथ में पेन और पेपर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ को स्लाइड में दिखाना या लिखना संभव नहीं है। तो कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो आप लोग को लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वीडियो को लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरठ। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ठीक है, बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, इसके प्रमुख कारण क्या थे? 1857 के जो विद्रोह थे उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? मतलब किस कारण से 1857 की विद्रोह भड़क उठी? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? सिपाहियों में असंतोष। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद भारी कर, ये भी बहुत सही ऑप्शन है। उसके बाद धार्मिक कर, धार्मिक हस्तक्षेप, ये भी सही आंसर। तो टोटल मिला के चारों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर जो है सभी। बढ़ते हैं। मंगल पांडे कौन थे? तो ये बहुत जाने माने हस्ती थे। तो मंगल पांडे जो है एक सैनिक थे, और जिसने 1857 की क्रांति के दौरान हल्ला बोल का नारा दिया था। जब उसको फांसी में चढ़ाया जा रहा था तो फांसी के पहले उसने हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो आई थिंक इसका आप लोग को पता ही होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह चालू हुआ। और उस समय जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने दिल्ली में नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहादुर शाह जफर। और ये एक मतलब वृद्ध नेता थे जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। बाद में इसको जो है रंगून जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये भी जो है विद्रोह में शामिल थे और 1857 के विद्रोह में लीडिंग रोल में थे। विद्रोहियों ने इसको अपना नेता बना लिया था। ठीक है, तो 1857 की विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं। उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्वालियर का युद्ध में। ग्वालियर का युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर वाला रीजन में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा नाना साहब। नाना साहब जो है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने किस नाम से संबोधित किया? तो इसका सही आंसर होगा सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह के नाम से संबोधित क्यों किया गया? क्योंकि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम सिपाहियों ने ही किया था। तो इसीलिए जो है ब्रिटिश इतिहासकार इसको सिपाही विद्रोह के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर शायद ही मतलब ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर है मणिकर्णिका। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी। और झांसी कहाँ पड़ता है? एमपी में, ग्वालियर। ठीक है, तो
रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 1857 की विद्रोह में तात्या टोपे को किस स्थान पर पकड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पकड़ा गया तात्या टोपे को। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो एक्चुअल वाला था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा? तो जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया 1857 की विद्रोह के दौरान, तो वहाँ के जो शासक तब हुआ करते थे बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह के दौरान नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में। तो उस समय जो है अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तब उसको जो है पकड़कर रंगून जेल भेज दिया बहादुर शाह जफर को। ठीक है, बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में अवध में नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठीक है, तो अवध में नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल कर रही थी। ठीक है, बेगम हजरत महल। ठीक है, और कानपुर में कौन? नाना साहब। कानपुर में नाना साहब जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर गफ्फर का। तो आप लोग जो है जितना बताए मैंने जितना बताया आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के असफल होने का क्या कारण था? तो जो फेलियर होने का क्या कारण था? जो 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसके जो है फेलियर होने का क्या कारण थे? क्या मेन कारण थे? तो ऑप्शन देखिए, पहला है विद्रोहियों का आपसी फुट, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है? अंग्रेज़ों की सेना की मजबूत, यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए दिल्ली में वे लोग जो है कब्जा कर न सके। भले थोड़ा मुश्किल था बट जो है अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया दिल्ली में भी। तो अंग्रेज़ों की सेना जो है मजबूत थी, जी बिल्कुल। विद्रोहियों का कमज़ोर नेतृत्व, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे उसका जो है नेतृत्व कमज़ोर था। वे लोग सही से प्लानिंग नहीं बना पाए और अपने प्लान के मुताबिक जो है खरे नहीं उतर सके। तो कुल मिला के इसका सही आंसर जो है सभी होंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर, जो 1857 के विद्रोह के बाद किस नीति को अपनाया गया? यानी कि जब 1857 की विद्रोह में या उसके बाद अंग्रेज़ों ने कौन सी नीति अपनाई? जो है प्रत्यक्ष शासन। ठीक है, इस नीति के तहत जो है भारत में राज करने लगे फिर। ठीक है, बढ़ते हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ देखिए नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदूपंत। और इससे पहले हम लोग जो है चर्चा कर चुके थे, वो किसका था? तात्या टोपे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तो इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाना साहब का क्या है? धोंदूपंत। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? वो है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, आप लोग याद रखिए इसको। ठीक है, बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का सहायक कौन था? ठीक है, तो झांसी की रानी के साथ जो है कौन थे जो विद्रोह में उसकी सहायता कर रहे थे, विद्रोही को कुचलने में सहायता कर रहे थे? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में झांसी रानी की सहायता जो है तात्या टोपे कर रहे थे अंग्रेजी सेना के विरुद्ध। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1857 में जो क्रांति है उस समय जो बहादुर शाह जफर को कब बंदी बनाया गया?
ठीक है। जब एट लास्ट में जब दिल्ली की ओर अंग्रेजों ने कुछ कर दिया तो 20 सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया गया है। ठीक है। तात्या टोपे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से। तात्या टोपे महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया थे, इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। तो आप लोग का रिमाइंड भी हो गया। ठीक है। तो तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। और धोंदूपंत किसका था? धोंदूपंत नाना साहब का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की रानी थी? तो आप लोग को तो इसका पता है क्योंकि आप लोग खूब पढ़े होंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कहाँ की रानी थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। ठीक है। बढ़ते हैं। आज झांसी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसको भी याद रखिए। बढ़ते हैं। उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना? ठीक है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश संसद में किस कानून को पारित किया गया? तो जब 1857 की विद्रोह हो रही थी तो ब्रिटिश संसद में कौन सा कानून पारित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858, जो हमारा संविधान बनने के लिए जो सीढ़ी का काम किया, यानी कि जो एज ए स्टेप काम किए। ठीक है। तो भारतीय संविधान बनने में इसका भी अहम योगदान है। ठीक है। बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में किस अंग्रेजी जनरल ने दिल्ली में कब्जा कर ली? तो सबसे पहले जो है कौन थे, मतलब कब्जा करने वाला अंग्रेज जो, ठीक है, कौन अंग्रेज जनरल था जिसने दिल्ली में कब्जा किया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो जनरल जॉन निकोल्सन ने दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया और वहाँ से बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिए। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान जो है वीरांगना की उपाधि या खिताब किसको दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति के समय जो है बहुत प्रचलित हुई। ठीक है। बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस महिला को झांसी की रानी कहा? तो ये आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। क्योंकि वही झांसी की थी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें जो और एक टू फैक्ट जो है, ठीक है, तो झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो डट कर जो है अंग्रेजों से मुकाबला की और अंग्रेजों ने उसकी वीरता को देखकर जो है उसको जो मर्द की संज्ञा दी गई। मतलब ह्यूरोज नामक जो अंग्रेज थे, ह्यूरोज, ठीक है, उसने जो है उसकी वीरता से प्रभावित होकर एक अकेली मर्द का है, मतलब जो है नारी है बट उसको मर्द की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा? कैप्टन ह्यूरोज के द्वारा। ठीक है। तो आई होप आप लोग जो है इस सेशन से जो है खुश होंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को 1857 के विद्रोह का संपूर्ण निचोड़ जो है एक ही वीडियो में दे दिया। ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।